कूड़ा दे दो कूड़ा। कूड़ा दे दो कूड़ा। कूड़ा दे दो कूड़ा। भैया कूड़ा निकाल दिए हैं क्या? ठीक है ठीक है। झाड़ू भी लग गई है मेरी और कूड़ा भी उतार लिया। अब सिर्फ मेरा पोछा रह गया, पोछा लगा देता हूँ। भैया कूड़ा और है क्या? और है क्या कूड़ा? तो अभी इस बिल्डिंग की क्लीनिंग कर रहा था, तो इसकी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। मेरा अभी 22 बिल्डिंग साफ़ कर चुका हूँ। तो कूड़ा अब ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, कूड़ा फेंक आता हूँ। बाकी 2 बिल्डिंग जो मेरी बची हुई हैं, उन बिल्डिंगों में मुझे कूड़ा नहीं उठाना पड़ता। कूड़ा ये सामने ज़्यादा भारी हो गया है, सो ये मैं आपको कैसे फेंकता हूँ, कहाँ ले जाता हूँ, तो ये तो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि दोनों हाथ घिर जाएंगे। मैं दोनों कंधे पर लेके जाऊँगा, बिकॉज मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है कूड़ा फेंकने के लिए। तो बने रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ दोस्तों। मैं कूड़ा फेंक कर आता हूँ और मिलता हूँ आपसे अभी। दोस्तों अभी मैं घर आया हूँ और घर पे आने के बाद में मैंने अपने घर में भी साफ़ सफाई कर ली है। बर्तन रखे हुए थे रात के, जो रात को मैंने खाना वाना बनाया था, वो मतलब सवेरे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो इसके लिए अभी मैं मतलब काम मेरा दिन भर का जो काम था डेली वाला, जो वो काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं घर आ गया हूँ। घर आने के बाद मैंने अपने घर में झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन जो भी करना था, घर की क्लीनिंग कर ली। उसके बाद में मैंने अपने कपड़े भी, जिन कपड़ों को पहन के अभी मैं काम कर रहा था, वो कपड़े साफ़ करके नहा धो के आराम से रिलैक्स होके फ्री हो गया हूँ। अब कोई काम मेरा है नहीं। अच्छा, इस काम के दौरान दोस्तों मैं ना अपने पिछले दिनों को जब याद करता हूँ तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि वो जो मेरा बीता हुआ कल था वो बड़ा अच्छा था। कोई भी टेंशन नहीं होती थी, कोई प्रेशर नहीं होता था, कोई दबाव नहीं था किसी भी तरह का। ऐसा नहीं है कि उस समय मैं काम नहीं करता था, काम तो उस समय भी कर रहा था। काम के साथ साथ पढ़ाई, मतलब मेरा पार्ट टाइम का जॉब था और कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। घर में कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी। बहुत अच्छा खा रहे थे, पहन रहे थे, अच्छे से ज़िंदगी जी रहे थे। ये अचानक से 4-5 साल के अंदर अंदर पता नहीं ऐसा क्या मतलब बहुत लंबी कहानी है, तो उससे बाद में कभी आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो एक पढ़ाई छूटने का एक मुख्य कारण ये भी है कि मैंने ना बचपन से मतलब क्लास 10 तक रेगुलरली वही हिंदी मीडियम स्कूल से ही अपनी पढ़ाई की है। तो क्लास 10 में मैं 2014 में सेकंड डिवीज़न से पास हुआ। तो उसके बाद हमें दूसरा स्कूल चेंज करना था। हमारा जो स्कूल था वो क्लास 10 तक ही था। तो स्कूल चेंज करने के लिए जब हम गए तो हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल मिला। 11-12 ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम ही होते हैं। तो इंग्लिश में मैं बहुत वीक था। तो इंग्लिश मेरे सर के ऊपर से जाती थी। सारी बुक्स, अकाउंट्स में हमने लिया था, तो अकाउंट्स में मतलब सारी बुक्स, बिजनेस ले लो, बिजनेस स्टडी और ये कॉमर्स वगैरह, बहुत भी जितने सारे सब्जेक्ट हैं अब मुझे याद भी नहीं है।
तो सारे इंग्लिश में ही थे। इंग्लिश मेरी समझ में नहीं आती थी, मैं इतनी कोशिश करता था, सारी सर के ऊपर से चली जाती थी। तो फिर धीरे धीरे क्या ना कि मेरे पढ़ाई से मन भी हटता गया, ऊपर से घर का भी दबाव बढ़ते रहा, घर में भी परेशानियाँ बढ़ती गईं, तो इस वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो पापा हमेशा कहते रहते थे कुछ कर लो, कुछ सीख लो, कुछ सीख लो, पर मैं ध्यान नहीं देता था, अपना काम में बिजी हो गया। और ऐसे ही धीरे धीरे क्या है कि प्रेशर बढ़ता गया, परेशानियाँ बढ़ती गईं, और अचानक से कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि जिसकी वजह से घर में पैसों की नीड बहुत बढ़ गई, क्योंकि परेशानियाँ उस तरह से हो गई थी। और पापा का भी जॉब इस तरह का है नहीं, दरमानी का जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर का पापा का जॉब है। हम 5 भाई बहन हैं। सो दोस्तों, मैं पढ़ाई पे फिर पूरी तरह से ध्यान हट गया, पढ़ाई नहीं करता। मैंने फ्यूचर के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, सोचता नहीं था, मौज मस्ती लेता था, काम धंधा करता था, घर में पैसे देता था। लेकिन जब से दिल्ली आया हूँ ना, मुझे बड़ा पछतावा होता है, क्योंकि मैंने कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इमेजिन नहीं किया था कि मुझे कभी जीवन में एक ऐसा भी दिन आएगा कि मुझे इस तरह का काम करना पड़ेगा। सो बेमन इस काम को कर रहा हूँ, मजबूरी ये करनी ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी है नहीं कि मैं कोई अच्छा सा काम कर सकूँ। सो मेरे गुरु थे, टीचर, स्कूल टीचर, बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो हमेशा हमें पढ़ाई के दौरान ना एक संस्कृति का श्लोक है वो हमें सुनाया करते थे, लेकिन मैं उस पर कभी ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब मेरे जहन में ये श्लोक है ना, घूमता रहता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो हमेशा कहा करते थे, संस्कृति का श्लोक, कि काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वर्ण निद्रा तथैव च स्वल्पहारी। स्वल्प माने अल्प टाइप का भोजन, स्वल्पहारी और गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये हमेशा हमें समझाया करते थे कि मतलब इंसान को अपने जीवन में, मतलब ये सिर्फ स्कूल में ही, मतलब विद्यार्थी जीवन पे ही लागू नहीं होता ये श्लोक, पूरे जीवन काल में, मतलब अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी में इंसान को अगर कामयाब होना है, किसी चीज़ को पाना है, तो लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, कौवे की तरह कोशिश करनी चाहिए, और बगुले की तरह इंसान का ध्यान होना चाहिए, और निद्रा कुत्ते की तरह। तभी इंसान, कुत्ता इतना चौकन्ना होता है कि उसके आसपास अगर कोई भी खटपट जैसी आवाज़ होती है वो तुरंत जग जाता है। और कौवा मतलब इतना चंचल होता है कि वो अगर उसको मतलब कोई भी चीज़, मतलब खाने की चीज़ बोलो, उसको घोंसला रखना हो, तो वो जब तक अपने काम को कर नहीं लेता तब तक वो हार नहीं मानता, कोशिश करते रहता है, प्रयत्न करते रहता है। तो कौवे की तरह कोशिश करनी चाहिए, और ध्यान हमेशा बगुले की तरह रहना चाहिए, कि बगला अगर आसमान भी उड़ रहा होता है ना, उसकी नज़र पानी के अंदर मछली पे पड़ जाती है, और वो उसकी निगाह इतनी तेज़ होती है कि वो पानी के अंदर से मछली को उठा लेता है। तो बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। सो दोस्तों, मैं अभी कोशिश करता रहता हूँ इस काम को जल्दी ही जल्दी ही छोड़ दूँगा, क्योंकि इस काम के साथ मैं खुश नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इसमें भविष्य नहीं है, फ्यूचर नहीं है। बहुत कष्ट होता है इस काम को करने में, क्योंकि 24 बिल्डिंग हर रोज़ क्लीनिंग करनी पड़ती हैं। 24 बिल्डिंगों में चढ़ना उतरना, घुटनों में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है। और एक चीज़ और है ना, इस काम को करके मुझे छुट्टियां नहीं मिलती, मतलब सिर्फ एक संडे मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 छुट्टी कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकता। मुझे 3 साल हो गए हैं, मैं कभी भी अपने घर ना 2 दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाया हूँ, इसलिए घर जाने का भी मन नहीं करता मेरा। तो दिन हमेशा एक जैसे नहीं बने रहते, परेशानियां हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती हैं। मैं भी इसी तरह से इस श्लोक पे की तरह इसी पे चलूँगा। जब भी मैं नेगेटिव होता हूँ, अब इसी को ही अपने आप दोहराता हूँ, तो मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ। मैं भी कोशिश करते रहूँगा दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस काम से जल्दी छुटकारा पाने के लिए। जीवन में कामयाब होने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। काम आपका चाहे जो भी हो, लेकिन आपको कोशिश करती रहनी चाहिए, उस काम के साथ आप सक्सेस हो जाओ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो बाय, ध्यान रखिएगा आप अपना सब लोग।